हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से सभी एसीसी एस्पायरेंट जिन लोगों ने एसीसी 129 का एग्जाम दिया है उनकी आंसर की लेके आया हूं इंग्लिश वाले सेक्शन की। बाकी जो सेक्शन आपके हैं साइंस, जीके, मैथ, ह्यूमैनिटीज और जो आपका रीजनिंग का है उसके आंसर की आपको मिल चुकी होगी, आपने उसको मैच कर लिया होगा। लास्ट में सेक्शन आपका बाकी है इंग्लिश का, जिसके 25 क्वेश्चन आए थे और 25 के 25 क्वेश्चन वही आए थे जो आपको करवाए गए थे। जिस लेवल का आपको करवाया गया था उससे कम ही लेवल का पेपर हमेशा आता है। इस बार वैसा ही हुआ, बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं था। सिनोनिम एंटोनिम बहुत एवरेज थे, इजी मैं कह सकता हूं उनको। जिन लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन की होगी डिफेंस गुरुजी के साथ, डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ, वो लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा। सभी सेक्शन के अंदर 150 क्वेश्चन वहां पे आए थे, सभी सब्जेक्ट को मिला के 6 सब्जेक्ट को मिला के आपने बेहतरीन स्कोर किया होगा। और एक नई अपडेट भी आपके लिए है, बिग अनाउंसमेंट भी आपके लिए है, उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको हम देखने वाले हैं। अपनी आंसर की जो है आप मैच कर लो। पेपर का लेवल कैसा रहा वो मैं आपको बता दूं। एवरेज वहां पे लेवल है और डिफिकल्ट लेवल नहीं है, इंग्लिश सेक्शन का एवरेज लेवल है और सबसे स्टिक आपको आंसर की मिलने वाली है। पेपर का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं, सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कैसे कैसे आप उनको कर सकते थे, आपने किए होंगे, ठीक है। एक और नई अपडेट, जो लोग एसीसी 129 अच्छा नहीं कर पाए किसी कारणवश, या एसीसी 129 वाले बैच में नहीं ज्वाइन हो पाए थे हमारे साथ, उनके लिए एक और बेहतरीन मौका है एसीसी 130 के थ्रू अपने ड्रीम को पूरा करने का। ऑफिसर बनने का जिनका सपना है, अपने शोल्डर पे 2 स्टार लगाने का जिनका ड्रीम है, वो एक बार फिर से आप पूरा कर सकते हो। एसीसी 130 के थ्रू आप उसका पूरा कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन तोहफा है जो डिफेंस गुरुजी की टीम की तरफ से, डिफेंस गुरुजी की तरफ से आपको दिया जा रहा है। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। ये जो एसीसी 130 वाला जो बैच है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? न्यू बैच आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, ठीक है। 11 अगस्त से हम लोग आपका ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं 2 कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, 8930310147 ये नंबर है, या फिर आप 8930910147 इन नंबर पे आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हो। बैच के रिगार्डिंग अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। यहाँ पे इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप में लिखना क्या है आपको, इन पे जब आप व्हाट्सअप करोगे तो एसीसी 130 यही आपको लिखना है। बाकी ज्यादा गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, जय हिंद ना लिख के आप वहां पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एसीसी 130 लिखेंगे इन कॉन्टेक्ट नंबर पे। और बैच की स्टार्टिंग डेट है 11 अगस्त, ठीक है। और बहुत कम टाइम है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रहेंगी, तो आप इसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए एसीसी 130 वाले बैच में, ताकि आप अपना ड्रीम पूरा कर पाओ ऑफिसर बनने का आर्मी के अंदर, ठीक है। अब हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ये सेट बी मेरे पास है, क्या है? सेट बी जो है वो मेरे पास है, जिनका अलग अलग सेट रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपको कम दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल के सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सेट बी में, इंग्लिश वाले सेक्शन में, सिनोनिम ऑफ वर्ड सेन, क्या लिखा हुआ है? सेन वर्ड जो है, सेन वर्ड आया हुआ था, उसका सिनोनिम पूछा हुआ है। ये वर्ड मैंने आपको करवा रखा है, सारी की सारी वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, ये आपका एरर वाले क्वेश्चंस या रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको उस लेवल तक करवा दिया गया था कि आराम से आप इसको कर सकते थे। 1-2 क्वेश्चन तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन बाकी जो आपके 22-23 क्वेश्चंस थे वो आप कर सकते थे अगर आपने अच्छे से कोर्स लिया होगा, अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिफेंस गुरुजी के साथ। सेन का मतलब होता है रैशनल, यहाँ पे एक ऑप्शन है बी ऑप्शन में लिखा हुआ है रैशनल। रैशनल और सेन का मतलब होता है जो बुद्धिमान आदमी होता है। सेन एक रूट वर्ड की तरह काम करता है। सेन का मतलब होता है वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान जो आदमी है उसको बोलते हैं सेन। और ये क्या होगा? रैशनल इसका आंसर बन जाएगा। लॉजिकल, रैशनल और वाइज, इंटेलिजेंट, इस टाइप से इसके ऑप्शंस बनते हैं। बाकी ऑप्शन जो है स्पोरेडिक भी करवाया था, विजिलेंट भी करवा रखा है। विजिलेंट एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। विजिलेंस का आपने नाम सुना होगा, विजिलेंट उसी टाइप का वर्ड है, केयरफुल वाला वर्ड है, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, ये सारे वर्ड आपको करवा चुके हैं।
जो आंसर है रैशनल, इसका सेम का सिनोनिम, उसके अलावा भी वर्ड्स मैं आपको करवा चुका हूँ। ये सारे के सारे वर्ड्स जो भी आपको सिनोनिम के प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे, एंटोनिम के प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे, रूट वर्ड से, लिंकिंग मेथड से जो वोकैब करवाई गई थी, उन सब से सारा आपका पेपर बना हुआ है। और पेपर का लेवल, पेपर का रिव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो ये एवरेज पेपर था आपका इंग्लिश सेक्शन का। बाकी रिव्यू आप पहले टीचर आपको दे चुके हैं अलग अलग सेक्शन के। इसके अलावा यहाँ पे जो एरर वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेगमेंट। जो इनकरेक्ट सेगमेंट है, एरर जो है वो आपको बताना है। साक्षी wrote essay so well that her teacher was very pleased with her। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें सी पार्ट इनकरेक्ट है। ये जो 76 का आंसर तो क्या है बी, और 77 का आंसर क्या है सी। इसमें सी वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे वेरी प्लीज लिखा हुआ है। जब आपको एडवर्ब करवाया गया था, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहां पे मैंने क्या चीज करवाई थी किस वीडियो में। एडवर्ब जब आपको करवाया गया था, जब आपको वेरी और मच में डिफरेंस बताया गया था, वहां पे मैंने समझाया था कि वेरी जो है वो आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ और मच आता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। प्लीज वर्ड यहाँ पे प्लीज जो लिखा हुआ है वो थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है, उसके साथ मच आता है, वेरी नहीं आता है। तो सी पार्ट में जहां पे वेरी प्लीज है वहां पे मच प्लीज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मच प्लीज्ड। तो सी पार्ट में एरर है। ये सेट बी मैं आपको करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, सेट बी। तो इसके सी पार्ट में एरर है, मच प्लीज्ड, वेरी की जगह आ जाएगा मच प्लीज आ जाएगा। आगे आपके पास वही है, एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिजर्व बैंक विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स ए इनसाइट इनटू द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ये सेंटेंस बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको लेंदी लगा होगा। ये जो एरर वाला क्वेश्चन है, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिजर्व बैंक, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिजर्व बैंक विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स ए इंसाइट इनटू द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। लेंदी सेंटेंस जो होता है वो लेंदी तो जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं होता है। आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आराम से कर पाओगे। जब हर एक टॉपिक इंग्लिश का आपके टिप्स पे होगा, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, पूरा कोर्स लिया होगा, तो हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी पहले ही, और आपने जरूर किया होगा। ये आर्टिकल के टॉपिक से एरर है। कितना इजी एरर है, इनसाइट वर्ड लिखा हुआ है और इनसाइट से पहले ए लिखा हुआ है, तो इसके बी पार्ट में एरर है। 78 का जो है उसके बी पार्ट में एरर है। बी में क्या एरर है वो मैं आपको बता दूं, ए इनसाइड लिखा हुआ है, वहां पे एन इनसाइट आएगा। क्या आएगा, एन इनसाइट। ठीक है, क्या आएगा, एन इनसाइट वहां पे आ जाएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि इनसाइट वर्ड को हमने प्रोनाउंसिएट किया। इनसाइट वर्ड को जो प्रोनाउंसिएशन किया हमने, तो ई की साउंड स्वर ध्वनि आ रही है, तो आर्टिकल एन लगता है, ए नहीं लगता। यहाँ पे ए दिया हुआ है बी पार्ट में, ए इनसाइट नहीं एन इनसाइट होगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन भी पहले ही करवा चुके हैं, तो आराम से आपने इसको भी किया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो डिपेंड करता है आपकी ग्रामर के ऊपर, आपकी वोकैब के ऊपर, आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर। आप कितना क्लोज है इंग्लिश के, कितना टाइम देते हो रीडिंग्स को, उस पर डिपेंड करता है। आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पैसेज आप अच्छे से पढ़ोगे, इस पैसेज को जब अच्छे से पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है सारे के सारे, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, मैं बता दूंगा कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज के अंदर से है। कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पे हैं जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये 79 वाला, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पैसेज वाले हैं। 79 वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 79 वाला तो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और 79 का आंसर क्या है, ए। क्या लिखा हुआ है, इन द अबव पैसेज हु डज नॉट हैव एनीथिंग टू शो। ऊपर वाले पैसेज में कौन है जो कुछ भी शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बट व्हेन ए विलेज बॉय मेक ए नॉइज टू कीप द बर्ड्स ऑफ ही हैज नथिंग टू शो। क्या बोल रहा है भाई, गांव में क्या होता है, कारपेंटर वगैरह जो है ना वो गेट लगा देता है। कारपेंटर जो है गेट बना देता है ताकि खेत, जो गेहूं का जो खेत है उसके अंदर कैटल ना आए, कैटल का मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी वहां पे ना आए, तो वो गेट लगा देता है। तो गेट तो दिखता है, गेट तो क्या आपको वहां पे दिख रहा है, वहां पे आपके सामने। ठीक है, लेकिन जो विलेज बॉय है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि उसके पास क्या है, वो जब बर्ड्स वगैरह जो है, जो बर्ड्स वगैरह खेत को नुकसान ना पहुंचाएं, फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, तो विलेज बॉय जो है, को लड़का जो है उनकी रखवाली जो कर रहा है खेत की, वो आवाज देके उनको भगा देता है। तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आवाज दिखती नहीं है। ठीक है, नॉइज जो हो दिखती नहीं है। तो यही बात इसमें बोला गया है कि कार हु डजंट हैव एनीथिंग टू शो। तो यहाँ पे क्या है, विलेज बॉय के पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है शो ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए आंसर बनेगा, डायरेक्ट क्या बनेगा इसका, ए आंसर। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज में से है, डायरेक्ट पैसेज में एक लाइन लिखी हुई है उसमें से हो जाएगा, ठीक है। द राइटर थिंक्स दैट, अगला क्वेश्चन जो है राइटर थिंक्स दैट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको लगा होगा। पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक या दो बार आप इसको पढ़ते फिर आप इसको आराम से कर पाते। बेहतरीन तरीके से आपको पैसेज की प्रैक्टिस करवाई गई थी। इसमें द राइटर थिंक्स दैट 80 वाला क्वेश्चन जो है सेट बी में करवा रहा हूं, 80 वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है, ए। 80 वाले क्वेश्चन का सेट बी के अंदर आंसर क्या है, सेट बी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अपना मैच कर लेंगे। 80 का आंसर क्या है, ए हो जाएगा। बोथ डॉक्टर एंड द पेशेंट मेक सेंस व्हेन वन ऑफर एंड अदर रिसीव ए सर्विस। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस क्या ऑफर करता है और पेशेंट उसको रिसीव करता है। ये पैसेज में बताया गया है कि हम लोग कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं, हम मोस्टली लोग कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि हम मोस्टली लोग कुछ ना कुछ बनाते नहीं है, कुछ न कुछ क्रिएट नहीं करते, हम लोग बस सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से बताया गया है। पुलिस वाले हैं वो अपना सर्विस दे रहे हैं, वकील अपना सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर अपना सर्विस दे रहे हैं, टीचर अपना सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इस टाइप से बताया गया है। तो ये आंसर ए बनेगा। बोथ द डॉक्टर एंड पेशेंट मेक सेंस व्हेन वन ऑफर एंड अदर्स रिसीव ए सर्विस। 81 वाला जो है थॉटलेस पीपल, जिनके पास दिमाग नहीं है, थिंक, वो सोचते हैं ब्रिक मेकर, ईंट बनाने वाला जो है, मोर ऑफ ए प्रोड्यूशन देन ए क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन क्या होता है, जो पादरी होता है, जिसको प्रिस्ट बोलते हैं। पादरी, जो क्रिश्चियंस में जो पादरी होता है उसको क्लर्जीमैन बोलते हैं। क्लर्जीमैन मतलब प्रिस्ट, पादरी, ठीक है, क्रिश्चियंस जो होते हैं उनके चर्च के अंदर। तो वो थॉटलेस लोग, इस पैसेज में बताया गया है कि जो जिनके पास दिमाग नहीं है वो लोग सोचते हैं कि जो ईंट बनाने वाला आदमी है वो पादरी से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वो क्यों सोचते हैं, वैसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनको जो है ना, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल लेक्चर्स ऑफ द क्लर्जीमैन। जो क्लर्जीमैन के जो फिलोसफिकल लेक्चर्स है ना, वो उसको समझ में नहीं आते हैं। उसको लगता है क्लर्जीमैन तो कुछ बनाता ही नहीं है, जबकि वो फिलोसफिकल लेक्चर दे रहा है। वो थॉटलेस आदमी है, सोचने, उसके दिमाग तो है नहीं ज्यादा, तो वो उनकी इंटेलेक्चुअल बातों को समझ ही नहीं पाता है। तो क्या बनेगा, इसका आंसर भी ए बन जाएगा। इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। 82 वाला जो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑथर क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, लास्ट में बोल रहा है कि दे ऑल आर इन सर्विस, सबके लोग क्या है, सर्विस के अंदर है, कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं। तो यही पूछा गया है पैसेज के अंदर ऑथर के द्वारा, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन ऑफर सर्विसेज, क्या है, सर्विस ऑफर करते हैं, तो बी आंसर बन जाएगा। 83 वाले में क्या बनेगा, द राइटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर बिजनेस, क्या बोल रहा है, जो डॉक्टर बिजनेस का जो डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने, वो क्या करेगा, एल्सरेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड ऑफरिंग ए सर्विस, ठीक है। प्रोड्यूसिंग समथिंग और ऑफ सर्विस ऑफर करने के बीच डिफरेंस बताया गया है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पैसेज था, अच्छे से समझना पड़ेगा। इतना इजी भी पैसेज इजी नहीं था ज्यादा, पैसेज में कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन आपको सोचने वाले भी थे। आगे आपके पास क्या है, लेट द हेयर डाउन, क्या बोल रहा है, लेट द हेयर डाउन का मतलब क्या होता है, ईडियम आपके पास है। अगला है लेट द हेयर डाउन, 84 वाला जो है उसमें लेट द हेयर डाउन ईडियम आपके पास है, इसका आंसर बनेगा बी। क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय फ्रीली, रिलैक्स करना, फ्रीली एंजॉय करना, वो क्या होता है, लेट द हेयर डाउन, ठीक है। अपने हेयर अपने अपने डाउन कर दिए हैं, अब आप रिलैक्स कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। जैसे लेडीज का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, अब पूरा दिन वो काम करती हैं, हेयर्स को ऐसे टाई करे रखती हैं, बांधे रखती हैं, लेकिन रात को जब सो रही हैं तो हेयर को डाउन कर दिया है, मतलब वो रिलैक्स कर रही हैं, उन्होंने रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया है। और एंजॉय फ्रीली, और फ्रीली एंजॉय कर रही हैं, बी आंसर बनेगा, ईडियम था ये। इनका एक स्टेटमेंट बनाना है, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग, क्या लिखा हुआ, देयर बैग लिखा हुआ है, 85 वाले का आंसर बनेगा डी। अगर आपका सेंटेंस वन से स्टार्ट हुआ है तो आगे देर नहीं आता, आगे वंस आता है, क्या है, वंस बैग आएगा। जहां देयर बैग लिखा हुआ है, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग, तो वंस बैग लिखा जाएगा। वन देम, देयर की जगह वन आएगा, वंस अपोस्ट्रोफी लगेगा। ये आपको करवाया गया था, प्रोनाउन टॉपिक में बताया था मैंने, ठीक है। तो वन में जब अपोस्ट्रोफियस लगता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर वन आया है आगे तो आगे क्या आएगा, वंस, देयर नहीं आएगा, डी आंसर बनेगा। 86 वाले में आप देखोगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, दिस टाइम्स एट ए टाइम व्हेन फंड एलोकेशन इज बीन डबल्ड, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, बी आंसर बनेगा 86 का भी। इसमें भी बी पार्ट में एरर है। बी में क्या एरर है, इज बीन डबल्ड नहीं होगा, दिस कम्स एट ए टाइम, ठीक है। यहां पे आप देखोगे
यहाँ पे आप देखोगे कि इज बीन डबल्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इज बीन डबल्ड नहीं होगा। इज के साथ BWN नहीं आएगा। इज के साथ आप देखोगे, इज के साथ आपको मिलेगा बीइंग मिल सकता है, इज बीइंग। जब हम लोगों ने पढ़ा था, ये वॉइस में वैसे होता है, इज बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म होता है जब पेशियोज बनाते हैं हम लोग, तो इज प्लस में BWN नहीं आएगा। इज प्लस में BWN यूज नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इज बीन नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसमें? 86 का बी हो जाएगा, ठीक है, इज बीइंग हो जाएगा इसमें। 87 आप देखोगे, इडियम है टू रेंगल ओवर एन एस शैडो। एस शैडो, रेंगल ओवर, रेंगल का मतलब फाइट की सेंस में है। एस शैडो का मतलब है आप ट्रिवियल चीजों पे, बहुत ही मामूली चीजों पे झगड़ा कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो मामूली चीजों पे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? आप फाइट कर रहे हो मामूली चीजों पे। तो 87 का आंसर भी क्या होगा? ए आंसर बन जाएगा। 87 का आंसर भी क्या बन जाएगा? ए। इडियम है टू रेंगल ओवर एन एस शैडो, ठीक है। गधे की जो शैडो है ना, उसके ऊपर आप झगड़ा कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बहुत ही ट्रिवियल मैटर है, बहुत ही मामूली मैटर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रिवियल का मतलब है मामूली, ये करवाया गया था वो कैब में आपको, ठीक है। अगला इडियम है जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन का मतलब होता है टू फोकस प्रिसिजली ऑन समथिंग, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना। सी आंसर बनेगा 88 का। जीरो इन ऑन एक इडियम है, उसका मतलब है टू फोकस प्रिसिजली ऑन समथिंग। नेक्स्ट इडियम आपका है नरेशन चेंज करना है आपको। नरेशन वाले आपके 5 के 5 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे 100%, इतना बेहतरीन तरीके से आपको नरेशन करवाया गया था। क्या बोल रहे हैं? द बॉस सेड कॉल हिम राइट नाउ। बॉस ने कहा है कि उसको अभी बुला के आओ। द बॉस ऑर्डर्ड, बॉस क्या है? ऑर्डर देगा मी टू कॉल हिम राइट देन, नाउ बदलेगा देन में, और बॉस क्या ऑर्डर यहाँ पे दे रहा है, तो इसका आंसर बनेगा बी। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 89 का आंसर क्या बन जाएगा? बी। ये नरेशन वाला क्वेश्चन था। अच्छा, 89 के बाद आपका है 90। क्या है? 90 वाला जो है, चेंज द नरेशन। She said to me, I could reach there easily. उसने मुझे कहा कि मैं वहां आसानी से पहुंच जाऊंगी। She said to me, तो क्या बनेगा? She told me that she would reach there easily. She could reach there, तो क्या हो जाएगा? ए आंसर बन जाएगा। इजी है ये तो, ठीक है। कुड का कुड रहेगा, कैन होता तो कुड होता, लेकिन कुड है तो कुड ही रहेगा। देयर का देयर रहेगा, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट, पॉजिटिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लग जाएगा। आई जो है, आई कुड लिखा हुआ है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सी है उसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, तो इसका ए आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। 91 वाला आप जो है नरेशन जो है, यू आर रिच आरंट यू। उसने मुझसे कहा तुम अमीर हो या तुम नहीं हो, ठीक है। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज रिच, उसने मुझसे पूछा था कि मैं अमीर हूं या नहीं, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ए आंसर बनेगा इसका भी। क्या आंसर बनेगा? ए, ठीक है। 92 वाले में क्या होगा? आई एम नॉट गिल्टी। द सस्पेक्ट सेड, सस्पेक्ट ने कहा है कि वो गिल्टी नहीं है। सस्पेक्ट ने कहा है कि वो गिल्टी नहीं है। द सस्पेक्ट एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। दैट ही वॉज नॉट गिल्टी, तो क्या बनेगा? ही वॉज नॉट गिल्टी। एक्सक्लेम्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन है तो एक्सक्लेम्ड बनता है। इसका आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा। 92 का क्या बन जाएगा? ए आंसर बन जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 93 अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 93 वाला जो है, 93 वाला जो आपका है, ठीक है। ही आस्क्ड his teacher, need I read this chapter? He asked his teacher whether there was a need to read that chapter. क्या बोल रहे हैं? He asked his teacher, he asked his teacher whether, if या whether लगेगा इंटरगेटिव सेंटेंस है, there was a need to read that chapter, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। 94 वाले का, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन, नो सूनर के साथ क्या आता है? THAN आता है, THEN नहीं आता, तो बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर है, THEN नहीं आएगा यहाँ पे। नो सूनर का पेयर THAN के साथ बनता है, ये कंजक्शन का पेयर है, आपका करवाया गया था। मोस्टली क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। अगला इडियम है किल 2 birds with 1 stone। किल 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 शिकार, वो हिंदी में जो इडियम होता है वही है ये। तो क्या बनेगा? अकम्प्लिश 2 things एट द सेम टाइम, एक टाइम पे 2 काम पूरे कर देना, वही होता है बी। ये क्या बनेगा? डी आंसर। 95 का क्या बनेगा आपका? डी आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी आंसर। क्या बनेगा आपका? डी आंसर बनेगा, ठीक है। 96 मीनिंग ऑफ इडियम
और फ्रेज टू ब्लो वन स्टॉप, क्या बोल रहा है, टू ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है लूज वन टेम्पर, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। टू ब्लो वन स्टॉप, टॉप का मतलब आपके हेड की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपका दिमाग बहुत गर्म हो गया है, इस टाइप से आप ईडियम को समझ सकते थे। ईडियम फ्रेज ऐसा होता है जिसको आपको समझ के करना होता है। ईडियम फ्रेज कभी आपको क्रैमिंग नहीं करना है, रटना नहीं है, यही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। जब भी हम वोकैब करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं, ईडियम फ्रेज करते हैं, तो हर एक चीज आपको समझाई जाती है ताकि नया ईडियम भी आ जाए तो भी आप इजीली उसको टैकल कर लें, आप वहां पजल ना हो, परेशान ना हो, इरिटेट ना हो। क्वेश्चन पेपर को देख के आपने अगर नहीं भी कर रखा है, मतलब नहीं भी अगर किया है, तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जाएगी कि आराम से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या होगा आपका, टू ब्लो वन स्टॉप, क्या लूज वन टेम्पर, आपा खो देना, विवेक खो देना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, तो इसका आंसर बनेगा बी। 96 का क्या बनेगा, बी बनेगा। 97 आपका क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओडासिटी। ओडासिटी आपको करवाया था मैंने कि ओडी लेके घूम रहा है सिटी के अंदर, बहुत ज्यादा बोल्ड आदमी है। ओडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, करेज, करेज, बोल्डनेस, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, माइल्डनेस। आंसर क्या बनेगा इसका, माइल्डनेस, पोलाइटनेस, ठीक है, विनम्रता, पोलाइटनेस, ठीक है, आप इस टाइप से बनेगा। ये आंसर बनेगा। एंटोनिम बताना था हमें, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेड, रेड का सिनोनिम बताना है। रेड क्या होती है, रेड होता है इनकर्जन, इनकर्जन कहीं पे चढ़ाई करना। इनकर्जन का इनका मतलब इनसाइड, और CUR का मतलब होता है टू मूव। ये सब चीज आपको बताई गई थी। CUR जहां लिखा मिल जाए किसी वर्ड में, CUR का मतलब मूव और इनका मतलब इनसाइड। रेड जब मारते हैं इनकम टैक्स वाले या एक्साइज वाले जो भी है, तो वो इन एकदम से मूव करते हैं, चढ़ाई करते हैं, रेड मारते हैं। इनकर्जन इसका बनेगा। रूट वर्ड से आपको बताया गया था, प्रीफिक्स आपको बताई गई थी, सफिक्स आपको बताए गए थे, लिंक की मेथड से वोकैब आपको करवाई गई थी, ईडियम फ्रेज आपको समझाए गए थे। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और एरर वाले क्वेश्चंस जो हैं, ग्रामर बेहतरीन तरीके से करवाई गई थी। तो जो 5 क्वेश्चन सपोर्टिंग द एरर के आए हुए थे, एरर वाला वो भी आप आराम से कर सकते थे। पैसेज में मान सकता हूँ एक दो क्वेश्चन आपसे ना हो पाता, लेकिन 22-23 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे आउट ऑफ 25 इंग्लिश के अंदर है, अगर आपने कोर्स पूरा लिया होगा तो, ठीक है। 99 अगला आपके पास क्या है, 99 वाला क्या है, एंटोनिम ऑफ सेलो। सेलो क्या होता है, कम गहरा, और डीप क्या होता है, ज्यादा गहरा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी, डीप हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कन्फेस, कन्फेस करते हैं तो क्या करते हैं, चीजों को मान लेते हैं। सी आंसर बनेगा, एडमिट करना, ठीक है। अब्सटेन आपको बताया गया था, अब्सटेन क्या है, किसी चीज से बच के रहना, अब्सटेन आपको बताया गया था। एंटाइज का मतलब एंटाइज करवाया गया था, एंटाइज का था कैजुअल, अट्रैक्ट करना, परसुएड करना, एंटाइज आपको बताया गया था। फॉरगिव तो माफ करना होता ही है। कन्फेस का मतलब है एडमिट, कोई चीज मान लेना, आपने कन्फेस कर लिया, आपसे गलती हुई है, आपने एडमिट कर लिया है, आपने मान लिया है, तो हर एक चीज आपको बताई गई थी। इन बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज करवाई गई थी। तो जिन लोगों ने डिफेंस यूजी के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, उन लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है ACC 130 वाला बैच ज्वाइन करके, जो 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। 11 अगस्त से आपका ये बैच स्टार्ट है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अब भी मौका है अपने सपने को पूरा करने का। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा टाइम है ड्यूटी के बाद का, वो आपको लगाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। कुछ महीने की बात है, फिर आपका एक नया लाइफस्टाइल होगा, वो आपके लिए है, आपके फैमिली के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए, आपके आसपास के लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। तो उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए, जो आप देखते हैं, जिसको पाने का आपका सपना होता है, ऑफिसर बनने का आर्मी में, उसको पूरा करने के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है। डिफेंस यूजी की पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी, और बेहतरीन तरीके से 11 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मिलेंगे उस बैच में नई नई क्लासेज के साथ, बेहतरीन क्लासेज के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के साथ, जिसके थ्रू आप 25 के 25 क्वेश्चन इंग्लिश कर सकते होगे। तो मैं मानता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैंने सेट बी का जो आंसर की बता दी है, बाकी सेट वाले जो बच्चे हैं, सेट AC जो भी हैं, वो अपना आंसर की मैच कर सकते हैं। तो मिलेंगे क्लासेज के अंदर, इस बैच में ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें अपना, अगर आपको सपना पूरा करना है आर्मी में जाने का। मिलेंगे बैच के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।